तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 6 का थर्ड वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज भी हम पहले वॉल्यूम के जैसा ही कुछ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चंस के बाद आप उसे सॉल्व करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में मेंशन करेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मून के बारे में। इसके पहले मैंने अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है, दैट इज द मून। वो क्या है? मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, और डायमीटर उसका सिर्फ 1/4 है। इट इज अबाउट 3,84,400 kilometers away from us. The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, इस हमारा मेंशन किया हुआ है एस्ट्रॉइड्स। इसके पहले मैंने एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या। तो अपार्ट फ्रॉम द स्टार, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also moves around the sun. These bodies are called asteroids. आप देख सकते हैं ये सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे जो these bodies है वो सब एस्ट्रॉइड्स है। They are found between the orbit of Mars and Jupiter. कहाँ मिलता है? तो orbit of Mars and Jupiter. Meteoroids, the small पीस ऑफ रॉक्स। क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ रॉक होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स दिख रहा है, विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। जो मूव करता है किसके अराउंड? सन के अराउंड मूव करता है, वो हमारा क्या होता है? मेटेरॉइड्स होता है। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। समटाइम्स ए मेटेor without being completely burned fall on the earth and creates a hollow. नेक्स्ट हमारा है गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. There are millions of such galaxies that makes the universe. बहुत सारी गैलेक्सी मिलके बनाते हैं यूनिवर्स. We are not certain about the size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है प्लैनेट के बाद स्टार, स्टार के बाद गैलेक्सी एंड गैलेक्सी के बाद हमारा क्या हो गया? यूनिवर्स. कुछ को रिकैप कर लेते हैं क्वेश्चंस का। जैसे मैंने कि पहले भी बताया था आपको कि मैंने इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे कुछ टॉपिक से। तो वो क्वेश्चन इस तरीके से है, Why is moon called satellite even it is celestial bodies? What is meteoroids? What do you mean by galaxy? What is difference between galaxy and universe? सारे के आंसर्स आई होप यू विल गिव इन द कमेंट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन द कमेंट, आई विल give the answers. Thank you and have a nice day.